अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन और कुड है। तो आइए शुरू करते हैं। कैन से शुरू करते हैं। कैन कब इस्तेमाल होता है? कैन जो है वो एबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी काम को करने की सलाहियत शो करते हैं, हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने के, करने के इम्कानात को शो करते हैं और ये बताते हैं कि हाउ टू डू इट, कि इस काम को कैसे करते हैं। ठीक है ना? ये आपको पता है, आई नो हाउ टू डू इट, मुझे पता है ये काम कैसे करते हैं। और परमिशन के लिए, ठीक है, एबिलिटी के लिए देख लेते हैं। He can run 5 किलोमीटर अ डे। यहां पर बताने का मकसद ये है कि he has the ability to run 5 किलोमीटर अ डे। वो 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ सकता है। ठीक है? इसी तरीके से she can play the piano। she can play the piano, वो पियानो बजा सकती है या उसे पियानो बजाना आता है। she has the ability to play the piano, she knows how to play the piano। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, बाकी सेंटेंस उसी तरीके से इस्तेमाल होगा जिस तरह से बाकी सेंटेंस बनते हैं। तो ये हो गई एबिलिटी वाली बात। और सेंटेंसेस भी आप खुद बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इसके। कैन ही रन 5 किलोमीटर अ डे? तो वही सब्जेक्ट और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। कैन ही रन 5 किलोमीटर्स अ डे? क्या वो दिन में एक दिन में 5 किलोमीटर भाग सकता है? कैन शी प्ले द पियानो? क्या उसको पियानो बजाना आता है? क्या वो पियानो बजा सकती है? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो कोई भी काम कर सकने की सलाहियत जो है वो अपने। कैन यू स्विम? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरते हैं? क्या तुम्हें तैरने की सलाहियत है? तो ये सब चीज़ें जो है वो एबिलिटी को शो करने के लिए या ये बताने के लिए कि मुझे ये काम करना आता है, मुझ में ये काम करने की सलाहियत है। ठीक है? परमिशन की बात कर लेते हैं। परमिशन जो है वो आमतौर पे दो तरह से होती है। जैसे आप क्लास में होते हैं, मे आई कम इन, इसी की जगह पे जो है आप कैन आई कम इन कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है कैन आई कम इन, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। अमेरिकन इंग्लिश में मे आई कम इन यूज़ नहीं होता। डिफरेंट रीजंस है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। ठीक है? तो परमिशन के लिए वो हमेशा कैन आई गो टू द वॉशरूम, मे आई से भी बन सकता है ये सेंटेंस, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कैन आई से बनता है। तो कैन आई जो है वो परमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है? इस तरह के आप और भी सेंटेंसेस परमिशन के लिए बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है, याद रखिएगा। एक होती है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है थ्योरेटिकल। ठीक है? प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है
कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी दोस्त ने आपको कहा था कि वो आपके पास कल आएगा, तो आप कहेंगे कि ही मे कम टुडे। हो सकता है कि वो आज आए। मे कम टुडे। आसमान पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ हफ्स जैसा मौसम भी है, तो आप कहेंगे कि इट में रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। एक काम सचमुच में होने के इम्कानात हैं या होने के चांसेस हैं, तो आप मे इस्तेमाल करेंगे। मे का जब बारी आएगी तो तब उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के ज़रिए जो है वो एवरी पाकिस्तानी of 21 years of age can vote in elections। 21 साल की उम्र का हर पाकिस्तानी जो है वो इलेक्शन में वोट दे सकता है, वोट डाल सकता है। एक चीज़ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? वोट डालना। ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये थ्योरी है, ये कानून कहता है। तो जो चीज़ कानून की रूह से, उसूल की रूह से या बायोलॉज की रूह से जो है वो पॉसिबल हो, वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहलाएगी। जैसे you can get a driving license if you pass the test। अगर आप टेस्ट पास कर लें तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि कानून में ज़रूरी है कि जब तक आप टेस्ट पास नहीं करेंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एवरी एडल्ट पाकिस्तानी मुस्लिम कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी बन सकता है, कानून मतलब किसी को नहीं रोकता। वो अलग बात है कि फिर वो जो एक प्रोसेस उसका होता है उससे गुजरेगा, लेकिन कानून ये कहता है कि जो शर्त है सदर बनने के लिए वो इस तरह से है। अभी जो रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, तो उससे एक आध हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो वो इलेक्शन में जो आसार नज़र आ रहे थे, जो सर्वेस थे, तो उसके मुतालिक आप कह सकते थे जो बाइडन मे बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका का अगला सदर बन सकता है, हो सकता है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे और जो सर्वेज़ वगैरह में आपको नज़र आ रहा था उसमें जो है वो एक प्रैक्टिकली एक चीज़ प्रोसेस में थी और उस काम के होने के इम्कान थे। तो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी के लिए मे और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन। इसके अलावा कैन जो है वो रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में होता है। कैन आई बोरो योर बाइक? कैन आई बोरो योर बाइक? क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? बोरो मतलब वापस देने के लिए, उधार का लफ्ज़ हमारे यहाँ उसमें इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो चीज़ भी आप वापस लेने की नीयत से
या शर्त पर किसी से लेते हैं तो वो बोरो करना ही कहलाता है, चाहे वो पैसे हों या चाहे कोई भी चीज़ हो। तो कैन आई बोरो योर बाइक, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिए कुछ देर के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि प्लीज़ lend me your bike, तो ये भी रिक्वेस्ट, मतलब जो हमारे यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आगे चल के किसी भी लेक्चर में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ाएंगे। तो जो असल इंग्लिश को समझने वाले या फॉरेनर वगैरह जो हैं वो इसको रिक्वेस्ट नहीं मानते, चाहे आप प्लीज़ लगा दें, उसमें काइंडली भी लगा दें। वो कहते हैं ये जो है वो सॉफ्ट या पोलाइट किस्म का ऑर्डर है जिसमें आपने प्लीज़ लगा दिया। रिक्वेस्ट वो होती है कि जिसमें सुनने वाले के पास ऑप्शन होनी चाहिए यस या नो की, वो हाँ कह सके या ना कह सके। जैसे कैन आई बोरो योर बाइक, तो वो कहेगा ऑफ कोर्स यू कैन, यस यू कैन, नो यू कांट। तो ये एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मांगने के लिए किसी से या उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कैन आई हैव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कुड भी आ सकता है। कुड आई बोरो योर बाइक, उसी मीनिंग में, प्रेजेंट की मीनिंग में। वैसे कुड जो है वो पास्ट, कैन का पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट ही की मीनिंग में कुड आई बोरो योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। कुड जो है वो और ज़्यादा पोलाइट बना देता है रिक्वेस्ट को, और ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वगैरह के लिए जो है वो हम कैन और कुड दोनों ही इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रेजेंट वाले सेंस में इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं कुड की तरफ। कुड को ज़रा तवज्जो से देखिएगा, ठीक है। ये कैन का पास्ट है, सिंपल। तो इसमें भी जर्नल एबिलिटी को, किसी काम को करने की अगर आप बात करेंगे तो आप पास्ट में तो कुड इस्तेमाल करेंगे। जैसे माय ग्रैंडफादर कुड प्ले चेस, मेरे नाना या दादा जो है वो, उनको चेस खेलना आती थी। अब यहाँ पास्ट इसलिए कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ही नहीं है, ठीक है ना। अगर उनकी डेथ हो गई है तो फिर जो है ना वो, मतलब आप उनके बारे में जो भी बात कहेंगे पास्ट की कहेंगे। लेकिन अगर ग्रैंडफादर अलाइव हैं तो माय ग्रैंडफादर कैन प्ले चेस, मेरे ग्रैंडफादर को चेस खेलना आती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरे ग्रैंडफादर को चेस खेलना आती थी। ही हैड द एबिलिटी टू प्ले चेस, ही न्यू हाउ टू प्ले चेस, ठीक है। इसके बाद जो है वो when I was young I could run very fast। जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। When I was young, I had the ability to run very fast। समझ में आ गई आपकी बात कि जर्नली एबिलिटी को शो करने के लिए पास्ट में जो है वो हम अपने कुड इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन यहाँ एक चीज़ जो है वो जहन में रहे कि जनरल एबिलिटी के लिए तो कुड पास्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन किसी ख़ास सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमें एबिलिटी को शो करना हो तो कुड इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए फिर इस्तेमाल होगा बी एबल टू। फॉर एग्जाम्पल, फायर spread very quickly, but everyone was able to escape। आग जो थी बहुत तेज़ी से फैली। आप चाहें तो इन द बिल्डिंग भी लिख सकते हैं कि फायर स्प्रेड इन द बिल्डिंग वेरी क्विकली, कि बिल्डिंग में जो है वो आग बहुत तेज़ी से फैली, लेकिन एवरीवन, जितने भी लोग थे उस इमारत में या उस जगह पे जहां आग लगी, वॉज एबल टू एस्केप, बच निकलने में कामयाब हो गए या बच निकले। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब आग लगी थी। यहाँ पर जो है वो वॉज एबल टू की जगह पे जो है वो कुड नहीं लगा सकते आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को। We were able to persuade her to accompany us to the concert। परसुएट, किसी को मनाना, राज़ी करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो हमने उसे वी वर एबल टू परसुएड हर टू accompany us to the concert। हमने उसको अपने साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए राज़ी कर लिया। अब वो एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन में थी, आपने एबिलिटी आप में थी कि आपने इस काबिल थे कि आपने ये काम कर लिया, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एबिलिटी कोई अगर मुज़ाहिरा किया जाए तो बी एबल टू के साथ होगा। बी से मुराद वाज़वर, और अगर जर्नल एबिलिटी की बात होगी पास्ट में तो कुड इस्तेमाल होगा। इसके बाद है, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो जर्नल और पर्टिकुलर सिचुएशन में जर्नल एबिलिटी या पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी जो है वो सेंटेंस के लिए, सिचुएशन के लिए कुडंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कुड नॉट इस्तेमाल होगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आपका मतलब जो है वो क्या कहते हैं, जनरल एबिलिटी हो या पर्टिकुलर सिचुएशन हो, उसमें कुड नॉट ही इस्तेमाल करेंगे आप। उसमें वर नॉट एबल टू नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे जो है वो कुड प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर सेंस में इस्तेमाल होता है कि जब आप किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में किसी को सजेस्ट कर रहे हों
यानी तजवीज़ दे रहे हों, या किसी को जो है वो आप वार्निंग दे रहे हों, या किसी को जो है वो आप किसी से भी जो है ना वो आगाह कर रहे हों, तो उसके लिए जो है वो किसी भी फ्यूचर हैपनिंग के लिए वार्निंग या सजेशन के लिए जो है वो हम जो है वो कुड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वाले टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए आप, देयर कुड बी another rise in gas prices. There could be another rise in gas prices, कि गैस के प्राइसेस में एक और इजाफा हो सकता है, कि आने वाले वक्त की किसी हैपनिंग के बारे में आप किसी को इंतबाह कर रहे हैं या उसको आगाह कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक सेंटेंस और बनाता हूं मैं। दिस बिल्डिंग इज vulnerable. The terrorists could attack it. ये बिल्डिंग जो है वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज्ड है और इजी टारगेट है। तो द टेररिस्ट कुड अटैक इट, दहशतगर्द जो है वो इस पे हमला कर सकते हैं, इस बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं। ये वार्निंग है एक तरह की। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैं एक एक दो मिसालें ही दे सकता हूं आपको, बाकी जो है वो आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन यू go to Lahore, you could stay with फैसल। जब आप लाहौर जाए तो आप फैसल के साथ रुक सकते हैं। ये एक सजेशन है। क्या है? ये एक तजवीज़ है उसके लिए, हालांकि फ्यूचर के लिए है। तो किसी को फ्यूचर के तौर पे सजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ जो है वो आप ये सेंटेंस जो है वो कुड को प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर कुड जो है वो पास्ट में नहीं होता। कुड हैव कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी बट डिडंट ट्राई और अटेम्प्ट। किसी भी काम को करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, एबिलिटी भी थी, लेकिन आपने कोशिश नहीं की या आपने अटेम्प्ट नहीं की उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी could have gone to the cinema last night, but we preferred to stay home. We could have gone to the cinema. हम सिनेमा जा सकते थे कल रात, लेकिन हमने घर पे रहने को तरजीह दी।
यानी पॉसिबिलिटी थी, चांस था, कोई मसला नहीं था, लेकिन आपने कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट नहीं की। इसी तरीके से इफ फहद applied for that post, he could have gotten it। ठीक है, अगर फहद ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता तो he could have gotten it, वो उसको मिल जाती, वो उसको हासिल कर सकता था, क्योंकि उसमें एबिलिटी है। कहने वाले का मकसद ये है, उसमें एक काम को करने की सलाहियत है। एक काम को चूँकि सलाहियत है, वो कॉम्पिटेंट बहुत है, तो उसके लिए काफ़ी चांस था, काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया, कोशिश नहीं की या अटेम्प्ट नहीं किया। अगर करते तो वो काम हो सकता था, तो फिर कुड हैव आप इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूं। ही वॉज लकी व्हेन ही फेल of the ladder, he could have hurt himself। ठीक है, यानी वो सीढ़ियों से गिरा तो लकी था, ठीक है ना, वरना आमतौर पे ऐसा होता है कि चोट लग जाती है। अगर आप सीढ़ी वगैरह से गिरे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लग जाती है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो वो लकी था, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो सकता था, लेकिन जो हो सकता था वो हुआ नहीं, तो उसके लिए आप कुड हैव इस्तेमाल करेंगे। तो ये ख़ास पॉइंट हमने आपको कैन, कुड, बी एबल टू और कुड हैव के बारे में बता दिए हैं, और आपसे अगली वीडियो में इजाज़त होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने आसपास लोगों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।